हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। वो आज मैंने वीडियो रात को मतलब नींद तो आ नहीं रही थी तो मैंने फटाफट उसी टाइम एडिट कर लिया था। अभी मैं उसको लाइव कर दूँगी पर शेड्यूल 9 बजे का कर दूँगी तो वो 9 बजे पब्लिक हो जाएगा। तो मैंने झाड़ू लगा ली थी, 5:45 बजे उठी थी, इशू उठी हुई थी इसलिए झाड़ू लगा ली थी। फिर पानी चढ़ा के आ गई। मैंने सोचा पानी गर्म होगा जब तक पोछा वोछा लगा लूँगी। अभी बस पोछा लगा रही, थोड़ा बहुत सा बच रहा है। इशू जगी हुई है कहीं बीच में जग ना जाए, पर पहले उसको फीड करा के देन उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँगी। वैसे भी 6:30 6:15 हुए हैं, 6:30 बजेंगे जब तक पोछा लगा लूँगी। फिर उसको फीड करा के पापा को देके नहाने चली जाऊँगी मैं। यार माँ चने मचको दर 50 रोजिना लड़कियां हो जाएगी इतना ध्यान। हाँ रोज शॉर्ट रोजिना ही अलग बदल जाएगा लिरिक्स से ना। ये डोलनी माँ चने थी मैं आऊँ ये आज ही सुने मत हर दिन। अब वो भूल जाऊँ तो मैं कभी याद आ रोजिना अलग अलग हो जाए। जाए कभी भूल जाऊँ यही मैं आओ डोलनी माँ चने से। एक और चीज है और क्या रुको रुपया नोटिस कर दिया 5 भी आ गए। ये रुपया से मानो पूछता 4-5 साल हो गए नहीं सुखा एक ही है। हाँ नहीं सुखा ब्याह पूछ रहा था इधर जाओ यो ठाई मेल थी सिलदर पर पासे यो काम आबू करी पिछली साल क्या नाम निशु का ब्याह पास निशु का ब्याह में ही मंडी है गणगो बीरू का ब्याह में तो वही पूजा है। मेरा ब्याह में मांडा है, मैं तो मांडर गई। तो 8 बजे हम लोग गनगौर पूछ के आज फ्री हो गए जल्दी, मतलब उसके बाद ईशु पे करने लग गई। उसको लिया अभी आधा पौन घंटा उसको लिया। 8:45 बज गया। अभी पहले रोटी बनाऊंगी, फिर वही वह रोटी बनाऊंगी खाऊंगी, बर्तन हो जाएंगे। और अब हाँ वो बीच में मैंने वो जैकेट वगैरह धो ली थी, फिर वो पहन ली थी, वापस गंदी होगी। उसके अलावा स्वेटर वगैरह पड़ी, 4-5 स्वेटर तो मेरी पड़ी है धोने को, मम्मी की पड़ी है, पापा के पड़े हैं, शॉल पड़े हैं, चादर पड़े हैं, रजाई के कवर पड़े हैं, गुदड़े पड़े हैं, सब पड़ा है धोने को। कल तो धुलेंगे नहीं, तो जहाँ तक अगर पॉसिबल होगा मैं आज ही सारा कुछ धो के डाल दूँगी, क्योंकि कल नहीं धुलेंगे। और परसों वो है सप्तमी, गनगौर बनानी। पहले मैं रील बनाऊँगी, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। पर रील में यार ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं रील की वजह से काम थक जाता होगा। ये काम रील बनाने से अच्छा ही काम ही कर लेती, 2 ही मिनट लगते हैं, ठीक है। बाकी काम में बहुत टाइम लगता है। तो पहले मैं रील बनाऊँगी, उसके बाद आज दोपहर को धोना नहीं छोड़ना, इशू को नहलाऊँगी आज। तो मैं पता है सोच रही थी मैं 4-5 सूट पड़े मैं सिल लूँ। अब एक दिन में तो नहीं सिले जाएंगे, पहले ऐसा होता था 1 दिन में सिल जाते थे, नहीं सिले जाएंगे, 2 दिन 3 दिन ऐसे लगेंगे। और फिर मैं गनगौर के सेकेंड डे जयपुर जाऊंगी। तो बस वहाँ मशीन चालू ही रहती है। जाओ ना, मेरी माँ ना जाते ही मशीन पे बिठा देती है कि लगो। मुझे याद क्या हर बार का है, सुबह 8 बजे लगती हूँ, ठीक है। रात के 7-8 बज जाते हैं, जब तक लगे रहो, बीच बीच में काम भी करो। यहाँ से ज़्यादा रेल तो मेरी वहाँ बनती है। घर का काम भी हो जाता है, थोड़ा मैं बाहर भी चली जाती हूँ और सिलाई भी हो जाती है। और बीच में पिको की ओढ़नियाँ भी आ जाती है, क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ ना, मैं पिको की ओढ़नियाँ लेती रहती हूँ, तो मेरा वो वाला काम भी चल जाता है। हम ठाले नहीं बैठते बिल्कुल भी। अगर शहर में गांव वालों सुख मिल जाए तो ज़िंदगी का मज़ा ही मज़ा, फिर कोई शहर छोड़ेगा नहीं। मतलब दोनों हाथ में लड्डू बना के, गाँव को सुख चाहे तो गाँव जाओ, शहर वालों चाहे तो शहर जाओ।
पर शहर वाला मतलब सुख बीच तो गांव को ठीक है। मैं बचपन में रहता हूँ गांव में, मेरे बाद में 15 साल ऊपर होगा बेटा जयपुर रहता, पर कदे भी बाद में गांव में इतना रिया बन में मतलब कोई 2 दिन गया, 1 दिन गया, 5 दिन गया, कदे रिया को भी के बाद में अभी सास आया पछे मैं गांव में रही हूँ 2 साल हो गया। और भाभी मैं इसलिए रहनी क्योंकि खेत में रहा अलग रावला में रहता ना तो बस की को नहीं गया पंचायत क्या कर फालतू की काहे मतलब आपका अलग पड़े रहो, कोई आवे है कोई जावे, फालतू की बातें हुए का काम करो, बढ़िया ताजा खाओ पियो, मज़ा करो ज़िंदगी। बात यूँ क्योंकि डिश हो गया, मैं वीडियो वगैरह बनाई जब तक मक्खियाँ सांस करूँगी। और अभी मैं रोटी चौपड़ रही हूँ, रोटी चौपड़ धरनी है, फिर बर्तन मांजना है, फिर इतना सारा पूर धोना है। कल 31 तारीख का परसों 1 है, अभी के बाद में 2 है, 2 तारीख तक एक वीडियो डालनी है तो डालनी है, वरना मेरी पेमेंट को नहीं आएगी तो बनाऊँगी क्योंकि कल मैं टाइम कौन मिलेगा, कल बासीड़ा को दिन है, परसों गनगोर बनाऊँगा, परसों बिल्कुल कौन मिलना। बस जस्ट धो के आई हूँ सारा कुछ, मतलब आधा कुछ मम्मी ने धोया, थोड़ा बहुत मैंने धोया, और ये रोने लग गई 12 के आसपास बजे। हाँ ईशु क्या बोलोगे आप? शिबू आज तो अभी ऐसा सोए हम, मैं और ईशु अभी 5 बजे उठे हूँ, मतलब उठी थी फिर 20 मिनट हो गए उसको पहले फीड करा रही थी कि वो चुप रहे, पर वो चुप नहीं रही, उसको देके आई हूँ उधर और मैं करूँगी चाय। ये देखो मैंने सुबह दूसरी चूड़ियाँ भी पहनी थी आज आके, वो भी पीछे जा रही थी तो फिर निकाली, ये पहनी, ये भी पीछे जा रही है, इसलिए मैंने इतने दिन इससे बड़ी साइज़ की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। वे क्या ये लाख वाला चूड़ा निकाल देती हूँ, मेरी माता डांटती है मुझे, निकाल देती है, पहन लेती है बुड्ढियों के जैसे कांच की चूड़ियाँ, तो मुझे तो अच्छी लगती है रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ, ऊपर से आवाज़ आती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, पर मुझे सुनने को मिल जाता है इसलिए पहने रखी। अभी बस चाय बना के और उसके बाद पहले बर्तन साफ करके आऊँगी और फिर सब्जी बनाऊँगी, दूध गर्म करूँगी, राबड़ी बनाऊँगी, वही सेम काम। मम्मी वो इशू बिल्कुल चुप कराने नहीं आते, मतलब उनके पास वो जितनी देर भी रहती है ना सिर्फ रोटी रहती है, उनको चुप ही नहीं कराना आता, रख ही नहीं सकते वो पापा के पास, फिर भी वो चुप हो जाते क्योंकि मम्मी उठते ही नहीं है, एक ही जगह बैठ जाते हैं। तो अब मम्मी सोचा कौन उठा है, कौन गोदी ले होती रो बहन बिल्कुल भी चुप हो जाए, पापा कहें गोदी ले, इन्होंने घूम लिया तो बाद चुप हो जाए, आदत भी पड़ गई। कदे तो सारा काम ही हो जा रहा है, मतलब इतनी देर होगी पहले तो ईशु ले रखी, कदे बात चुप नहीं हुआ ना, जब मेरा तो काम भी पड़े हो रहा है और ईशु भी संभालती रहूँ। अब कितना बज गया मेरा ना, 8 बज गया, अब बनाऊँगी खाना, फिर बर्तन वगैरह मांझ के लाऊँगी। हाथ टूट रहे आज तो मेरा ना, क्यों टूट रहे, थोड़ा मैं कपड़ा लत्ता भी धो लिया। वैसा लेट हो गया आज तो, मैं खुद ने भूख लगी और अभी ऑलरेडी इतना लेट हो ही गया, तो और कोई सब्ज़ी बनाने का तो भी टाइम है नहीं, तो मैं पापड़ की सब्ज़ी बनाऊँगी फटाफट, ये जल्दी भी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और हमारे पापा जल्दी खाते रोटी, तो मुझे वेट नहीं होता बिल्कुल भी, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो उनसे बिल्कुल वेट नहीं होता है खाने को लेके, तो पेशेंस नहीं है मतलब कि, इसलिए भी थोड़ा जल्दी भी बनाना पड़ेगा। कल तो और भी जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि कल तो और ही काम बहुत हो जाएगा। कल दोपहर में तो एक वीडियो शूट करनी है और उसके अलावा शाम को तो फिर वो शीतला सप्तमी है ना परसों, दैट्स व्हाई परसों काम फैलेगा बहुत। ये वाले जो पापड़ आते हैं ना, मतलब घर पे बनाए हुए की सब्जी अच्छी नहीं बनती, घर पे बनाए हुए तो वैसे सेक के खाने में टेस्टी लगता है।
पर ये तो खारे ज़्यादा आते हैं, मतलब इनमें खार जो भी आता है ना वो ज़्यादा आता है, पर ये वैसे अच्छे लगते हैं। सब्जी बहुत टेस्टी बनती है यार इनकी, बहुत ज़्यादा, तो फटाफट भी बन जाती है। जब तक सब्जी बनेगी मैं आटा भी लगा लूँगी साथ साथ। 9 बज गए, बस जस्ट खाना वाना खाया। अभी देखो यार कपड़े पड़े हैं इधर समेटने को, पर अभी हिम्मत नहीं है क्योंकि सिर फट रहा है बहुत गंदा वाला, एकदम से सब बीपी सा हो रहा है, बहुत अजीब से घबराहट सी हो रही है। पहले मैं दवाई लूँगी। एक चीज़ तो है यार, जब हम लोग मायके में होते हैं तभी इतने अच्छे से क्यों रहते हैं, ससुराल जाने के बाद 100 बीमारियाँ क्यों लग जाती है। मेरे को आज तक बीपी नहीं हुई, ससुराल आने के बाद बीपी की शिकायत। और इशू के साथ काम को संभालना है, मतलब काम के साथ इशू को संभालना बहुत मुश्किल रहता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टफ है, पर जैसे तैसे मैनेज करना पड़ता है क्योंकि यार एक अकेला इंसान कितना कर सकता है दोनों चीज़ें। अभी गणगौर के बाद मैं जाऊंगी जयपुर, उसके बाद कुछ टाइम वहीं रहूँगी क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से जाती हूँ, मैं जल्दी नहीं जाती। मतलब अभी मुझे गए हुए भी काफ़ी महीने हो गए, है ना, बहुत महीने हो गए हम लोगों को गए हुए। आप तो पहली बार ही जाओगे। मेरे कपड़े बड़े यार समेटने को समेट ही नहीं पा रही क्योंकि अभी ये जग गई, खेल रही थी पर फिर जग गई। और मेरे खुद के सब बीपी हाई रहता है, पता नहीं यार, पहले तो कभी नहीं होता था, ये प्रेगनेंसी के बाद से ये सब होने लग गया, ये बीपी वगैरह मेरे आज तक नहीं हुआ कभी, मुझे याद ही नहीं है। और फिर क्या है, काफ़ी मतलब प्रेगनेंसी टाइम में भी इतना सेंसिटिव हो जाते हैं हम लोग, और उसके बाद तो पूछो ही मत, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल है वैसे, लेकिन किसी को नॉर्मल लगता नहीं है क्योंकि अगर किसी का खुद का ऐसा फेज़ निकला हो ना तो उसके लिए तो वो बातें बहुत बड़ी होती है, लेकिन दूसरा कोई उस सेम फेज़ से निकले ना तो, और ऐसे सेंसिटिव टाइम में अगर कुछ भी एक चीज़ भी होती है ना तो वो इतना क्लिक करती है ना, और फिर बार बार मतलब सेम चीज़ें हों, आप सोचो कि छोड़ो यार, इग्नोर भी नहीं होता है ना, कितना इग्नोर कर सकता है इंसान, कितना भगवान ने आपको पूरी हर चीज़ की एक लिमिट के साथ भेजा है। इसने स्क्रैच और कर दिया हाथ पे, एक लिमिट के साथ भेजा है। आप इतने सेंसिटिव हो जाते हो कि अगर कोई सिंगल चीज़ भी होती है ना वो भी माइंड में इतना फ्लक्चुएट होती रहती है बार बार, फिर आप यकीन नहीं करोगे, सोचो बोलोगे कितनी डम्बो है, इसको बीपी का नहीं पता। मुझे लिटरली शादी से पहले बीपी की फुल फॉर्म तक नहीं पता थी क्या है, ठीक है, मुझे ये नहीं पता था बीपी होता क्या है, मैं तो कुछ और ही समझती थी, ठीक। लेकिन शादी के बाद आके मुझे पता चला ओ बीपी तो ये होता है, क्योंकि यहाँ इस घर में ना बीपी के पेशेंट भरे पड़े हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको बीपी नहीं है। हम थे जिनको नहीं थी उनको भी होने लग गई, तो मतलब ऐसा क्यों होता है यार, शादी के बाद में ये लड़कियों को 100 बीमारियाँ क्यों लग जाती है, पहले अपने घर पे होती है तो क्यों नहीं होती ये सब, बताओ। ये भी तो हमारा घर ही है, फिर कैसे हो जाती है हम लोगों को 100 बीमारी, कसम से ये बात सच है। हर किसी का सिर दुखेगा, किसी की कमर दुखेगी, किसी का कुछ दुखेगा, पर है सबको, कोई ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है। खैर छोड़ो, अभी इशू को संभालती हूँ और सिर फट रहा है मेरा, तो सोऊंगी आज क्योंकि सुबह जल्दी उठना हो जाता है 4:30 के आसपास। फिर भी यार काम में लेट हो जाता है, कितना ही मैं जल्दी उठ के सारा कुछ कर लो फिर भी लेट हो जाता है। अपने से सुना था आज, है ना, किसी अपने से हमें सुनने को मिला था कि जैसे कर्म करोगी वैसा मिलेगा। अरे अगर पहले अच्छा मिल जाए तो बाद में बुरा हो कोई परवाह नहीं है, ठीक है। अगर पहले भी बुरा ही हो बाद में भी बुरा ही होना तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या, है ना इशू। कह दो हम तो कर लेंगे कर्म, है ना। हम अभी तो अपने लिए अच्छा सोचें, अभी तो अपने हक में अच्छा सोचें।